यह हमारा खून किया गया है, हमारे बच्चों का खून किया गया है, हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जो दुकानदार थे, जो मेरा केयर करते थे, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे यहाँ पे अपने पास से खुद का सामान जल गया, उनका वो खुद तबाह हो गए। मेरा एक दोस्त आज से 13-14 साल पहले मुझे स्पेस में लेके आ गया था अपने पास। उसने यहाँ पे लाके मुझे एक छोटा सा काउंटर लेके दे दिया रेंट पे, और मुझे कुछ थोड़े से उसने पैसे डाल के माल डाल दिया था कि यहाँ पे खड़ा होकर तो अपना दाना पानी बच्चों के लिए कमा ले। तो भाईजान वक्त गुजरता गया, हम अपना वक्त गुजारते रहे अल्लाह पाक की मेहरबानी से। लेकिन अब जो ये घड़ी आ गई है, मुझे इस तरह लगता है कि मैं आज से 30 साल पहले उसी हालात में चला गया हूँ जब मैं बिल्कुल बेबस था। 25 साल की जो की हुई मेहनत थी वो सब तबाह हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारी इस लगी हुई आग को, हमारी इस तबाही को, हमारी इस बर्बादी को अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम कर दे, हमें आबाद कर दे परवरदिगार। हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पास कोई आसरा नहीं था, इसके अलावा हम लोगों के रोजगार लगे हुए थे, हम तबाह बर्बाद हो गए परवरदिगार। मेरे साथ इमरान मौजूद हैं। इस प्लाजे में अक्सर छोटे छोटे काउंटर्स भी आपने देखे होंगे, उन पे बहुत से लोग, उनका रोज़गार चल रहा है। इमरान जो है ये एक स्पेशल पर्सन है, डिसेबल्ड हैं। इमरान का भी नुकसान हुआ है। इमरान से जानते हैं कि इमरान किस कैफियत। इमरान, सबसे पहले तो ये छोटा गम नहीं है, यूँ समझ लीजिए कि आपके चूल्हे बंद हो गए। मुझे ये बताएं कि आपका काउंटर कितने का सामान था, क्या असल जो है कहानी क्या है, आप उस वक्त कहाँ पे थे? सर जी, ये इतवार की रात का वाक़या है। रात 11 साढ़े 11 बजे जितने भी ब्रेकर हैं सब बंद कर दिए जाते हैं, ऑफ कर दिए जाते हैं। 12:30 बजे कोई शॉर्ट सर्किट किया गया है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग तबाही का मरकज़ बन गई है। हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे का साथ दे के किसी से पैसे वगैरह उधार लेके कुछ थोड़ा थोड़ा सा माल डालते होते थे ताकि हमारा दाना पानी चल जाए। अच्छा, अब आगे ये ईद के दिन आ रहे थे तो हम कुछ दुकानदारों ने थोड़े से पैसे, किसी ने अपनी बीवी की अंगूठी बेची, किसी ने गले का हार बेच के चले कोई दाल पानी का जरिया बनेगा, माल डाला था। तो 2-4 दिन पहले ही माल डाला था, ईद के लेके आगे ईद आ रही है, रोज़े आ रहे हैं, कुछ काम हो जाएगा। कर्जा लेके उधार लेके माल डाले थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी कल की होने वाली सुबह हमारे लिए किस तरह की होगी। ये तबाही कैसे हो गई, ये किसने की, ये किसने हमारा खून किया है, हमें कुछ नहीं पता। बहुत हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पहले बड़ी मुश्किलों से हालात का सामना कर रहे थे, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे या नहीं। मुझे ये बताएं, वो काउंटर को चलाने के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, ठीक है, और कब से हाथ भी आपके सलामत नहीं, आपका तो सारा रोज़गार ही इसी के सर पर होगा। जी सर जी, ये 92 में मेरे दोनों हाथ कट गए थे। हादसाती तौर पे शबरात वगैरह पे पटाखे वगैरह में चला रहा था गली मोहल्ले में बच्चों के साथ। तो 5-6 साल तक तो मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वगैरह काटी। उसके बाद रोज़गार का बहुत बड़ा मसला था, तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, कहीं से कुछ ना बन सका। तो फिर मेरा एक दोस्त आज से 13-14 साल पहले मुझे स्पेस में लेके आ गया था अपने पास। उसने यहाँ पे लाके मुझे एक छोटा सा काउंटर लेके दे दिया रेंट पे, और मुझे कुछ थोड़े से उसने पैसे डाल के माल डाल दिया था कि यहाँ पे खड़ा होकर तो अपना दाना पानी बच्चों के लिए कमा ले। तो भाईजान वक्त गुजरता गया, हम अपना वक्त गुजारते रहे अल्लाह पाक की मेहरबानी से। लेकिन अब जो ये घड़ी आ गई है, मुझे इस तरह लगता है कि मैं आज से 30 साल पहले उसी हालात में चला गया हूँ जब मैं बिल्कुल बेबस था, बिल्कुल मजबूर था। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था। मेरी कई लोगों ने हेल्प की और मुझे यहाँ तक लाके बिठा दिया, अपने पास स्पेस में लेके आ गए कि यहाँ पे मुझे उन्होंने काउंटर दे दिया रेंट के ऊपर कि चल भाई यहाँ पे तू रेंट भी दिए जा, सर्विस चार्जेस भी दिए जा, और अपने बाल बच्चों के लिए रोटी पानी बनाए जा। लेकिन भाईजान अब तो मुझे पहले लगता था कि मेरे हाथ कट गए, लेकिन हाथ कटने के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत की, मेरा ख्याल किया, मुझे माल के लिए पैसे दिए और मुझे यहाँ पे उन्होंने काम करने के इस काबिल कर दिया। लेकिन भाईजान अब मुझे इस तरह लग रहा है मैं पिछली
30 साल पहले 30 साल पीछे चले गए। 30 साल पीछे चला गया हूँ। फिर वही मुझे मंजर नज़र आ रहा है कि मैं बेबस, मेरे आगे हर तरफ अंधेरा ही है। क्योंकि जो दुकानदार थे, जो मेरा केयर करते थे, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे मुझे यहाँ पे अपने पास से खुद का सामान जल गया, उनका वो खुद तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कर्जा लेकर उन्होंने अपनी माल डाले हुए थे दुकानों में भाईजान, और उन्होंने अपने थोड़े थोड़े से पैसे डाल के मुझे दोबारा फिर स्टेबल किया था कि चलो यार हालात ख़राब होते रहते हैं। पहले कोरोना आ गया था, कोरोना में हालात इतने डाउन हुए कि बेरोज़गारी का आलम हो गया था। दुकान के अंदर, काउंटर के अंदर जौन सा माल रखा हुआ था वो सब तबाह हो गया, गल गया, उसको हवा नहीं लग पाई, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। यहाँ के दुकानदारों ने फिर मुझे थोड़े थोड़े पैसे डाल के दोबारा माल डाल के दिया था। आप क्या समझते हैं कि ये जो खून चूसा गया है, खून चूस गया ना ये हमारा खून किया गया है, हमारे बच्चों का खून किया गया है, हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अल्लाह पाक से बस अब सब्र किया है कि अल्लाह पाक हमें सब्र दे दे, हमारे लिए हालात बेहतर कर दे। वो बेहतर कारसाज है, उसी से गुजारिश है अल्लाह पाक से कि हमारे हाल पर रहम फरमा दे। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। यह वक्त ने दोबारा फिर उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। एक रात में जो है वो ज़िंदगी बदल गई। रात में पिछले 25 साल की जो की हुई मेहनत थी वो सब तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हम लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब जो लोग ख्याल करते थे वो भी तबाह हो गए, जो मुझे थोड़े से पैसे डाल के माल देते थे वो भी बर्बाद हो गए। अब मैं दोबारा उसी हालत में पहुंच गया हूँ। मेरी ज़हनी तौर पे जो सिचुएशन है, पोजीशन है, ये किसने हमारे गलों के ऊपर खून किया है, ये किसने हमारा खून बहाया है। ये बिल्डिंग वाले आज से 2 महीने पहले कह रहे थे कि ऊपर वाला फ्लोर हम लोग अब आपसे खाली करवा लेंगे। हम ये किराया टाइम पे नहीं देते थे, क्यों कह रहे थे, किन बुनियादों पे? सर जी किराया दरअसल यहाँ पे काम शाम कारोबार वगैरह नहीं था, आधी दुकानें खाली पड़ी हुई थी। तो बिल्डिंग वाले यही चाहते थे कि हम ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दें या इसको रीन्यू करके इसके ऊपर और फ्लोर बना के इसको खड़ा कर दें। लेकिन यहाँ पे दुकानदार छोटे तबके के थे, उनका इसके अलावा कहीं से रोजगार की चांसेस नहीं थे, वो यहाँ से आगे पीछे नहीं जाना चाहते थे, उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। माजी में आपको कहा गया था कि खाली कर दें? हाँ बिल्कुल, आज से कोई 1.5-2 महीने पहले इन्होंने कहा था, पहले भी कहते रहते थे। लेकिन जुमे की रात को इन्होंने नोटिस फिर भेज दिया था कि हमने ऊपर वाला फ्लोर खाली करना है, मल्टीनेशनल कंपनियों को देना है। जिसकी जो यहाँ के जो सदर साहिबान हैं, जो मैनेजमेंट के हैं, जो यूनियन के हैं, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था उनको कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों लोगों की दुकानदारी बनी हुई है, दाने पानी का रोजगार बना हुआ है, हम उनका रोजगार तबाह नहीं कर सकते। ये जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं हम इसको कोशिश करके चढ़ा देंगे। आपके जो सर्विस चार्जेस वगैरह आपको नहीं मिल रहे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता देने शुरू कर देंगे। लेकिन वो हमारी आज की सुबह हमारे लिए तबाही का मरकज़ बनी हुई है। हमने अपने आप को जलते हुए देखा है, जल रहे तबाह बर्बाद हो गए भाईजान। नाजरीन, ये वो पेस की मेन एंट्रेंस है जहाँ से जिसे दाखिली जो मेन मरकज़ी दाखिली रास्ता कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने काउंटर्स लगाए हुए थे और इससे पहले हमने एक माजूर, एक डिसेबल्ड शख्स से गुफ्तगू की जो कि पिछले 15-20 साल से पेस के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका छोटा सा सेटअप जो है वो कल रात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आपने उस शख्स की, उस माजूर शख्स की कहानी मुलाहिज़ा की। वो कह रहा था कि मेरा जो है मुकम्मल तौर पे खून बहाया गया, उसका गला काटा गया और उसकी ज़िंदगी, उसका कारोबार, जिसका कारोबार ही पेश से जुड़ा हुआ था, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।